रामपुर नाम का एक छोटा और बेहद सुंदर सा गांव था। गांव में कैलाश नाम का एक बेहद ही गरीब किसान रहता था, जिसके पास कई बार खाने तक के लिए खाना नहीं होता था। लेकिन वह बहुत ही मेहनती था। उसकी पत्नी का नाम रेखा था। रेखा बहुत ही मेहनती थी। वह भी अपने पति का हमेशा साथ देती रहती थी। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया करते थे। इस बार उनकी टमाटर की खेती काफ़ी अच्छी आई थी, जिसकी वजह से कैलाश बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि अब उसकी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। अरे वाह! इस बार तो मेरी फसल बड़ी ही अच्छी आई है। अब तो देखना मेरी सारी ही गरीबी ख़त्म हो जाएगी। वह अपनी पत्नी रेखा के पास आता है। रेखा बहुत ही खुश होती है और कहती है, इस बार तो मैं गाँव में देखना बड़ी वाली सब्ज़ी की दुकान लगाऊंगी, जैसा कि मेरा सपना है। आपको तो पता ही है, अगर अच्छे से हमारे टमाटर बिके ना तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ, ज़रूर भाग्यवान, हमारा सपना इस बार ज़रूर पूरा होगा। रेखा गांव में टमाटर बेचने के लिए जाती थी। लोग उससे यही कहते थे, अरे वाह रेखा, तुम तो ताज़े ताज़े टमाटर लाती हो और इस बार तो तुम्हारी फसल भी काफ़ी अच्छी आई है। हाँ हाँ, मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छी आई है। आपको पता है टमाटर की खेती इतनी बढ़िया आई है कि अगर अच्छे से मेरे टमाटर बिके ना तो मैं गाँव में बड़ी सी सब्ज़ी की दुकान डाल लूँगी। अच्छी बात है, हमारे लिए तो फ़ायदे का सौदा ही है। इधर उसका पति भी शहर में टमाटर बेचने के लिए जाता था और रात तक उसके सारे ही टमाटर धीरे धीरे करके बिक जाते थे। दोनों पति पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे, क्योंकि उनका धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा था। टमाटर के दाम भी आसमान छू रहे थे। दोनों बेहद ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन शायद उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग चुकी थी। एक जंगल में एक भूखी प्यासी चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल को आज बहुत तेज़ी से भूख लग रही थी। वहाँ एक गांव की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसका पेट खाली था। गांव की तरफ जाते ही उसे टमाटर की खुशबू ज़ोरों से आने लगती है। टमाटर की तरह वहाँ आगे बढ़ती है। कैलाश का खेत बड़ा सा था। टमाटर देखकर चुड़ैल कहती है, अरे वाह, ये कितने अच्छे फल दिखाई दे रहे हैं। इनको खाकर तो मेरी सारी भूख मिट जाएगी, सारे फल खा जाऊंगी। धीरे धीरे करके चुड़ैल सारे टमाटर खा जाती है और सारा खेत सफा हो जाता है। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट फल थे। खाने का जी कर रहा है। काश कि मुझे यहाँ फल और मिल जाए। ऐसे स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक नहीं खाए मेरी ज़िंदगी में। चुड़ैल फल खाकर बेहद खुश थी। इधर एक दिन सुबह सुबह कैलाश अपनी पत्नी से कहता है, सुनती हो, मैं आज हमारे टमाटर खेतों पर देखने के लिए जा रहा हूँ। तुम यहीं पर रहना, मेरे पीछे मत आना, क्योंकि घर पे भी काफ़ी काम होता है। तुम अपना काम कर लेना। उसकी पत्नी रेखा कहती है, कोई बात नहीं, मैं खाना बनाकर आ जाऊंगी आपकी मदद कराने के लिए। मुझे भी देखना है हमारे टमाटर और कितने लगे हुए हैं। मुझे भी देखकर खुशी होगी। हमारा सपना तो वहीं पूरा करेंगे। किसान अपने खेतों में देखता है तो कहता है, अरे मेरे सारे टमाटर कहाँ गए? मेरे सारे टमाटर कौन खा गया? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, मिट गया। अब मुझे कौन बचाएगा? मेरे सारे टमाटर किसने खा लिए? और किसान ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। पास में ही चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल को ज़ोर ज़ोर से किसान की आवाज़ आती है और चुड़ैल को लगता है कि शायद उसने किसान के साथ बहुत ही बुरा किया, जो उसके सारे टमाटर खा लिए। उस गरीब के साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चुड़ैल किसान का पीछा करते करते उसके घर पर पहुंच जाती है। चुड़ैल को लगता है कि उसने उसके साथ बहुत ही गलत किया। अब उस किसान की उसे मदद करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बेहद गरीब था। अंदर किसान जाकर सो जाता है। उसकी पत्नी दुखी थी, अरे हमारे सारे टमाटर कौन ले गया होगा? भगवान, हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? इतने दिनों से हम मेहनत कर रहे थे। हमने सोचा था कि इस बार हमारा सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन शायद आपको यहाँ भी मंजूर नहीं था। वहाँ रेखा भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। यहाँ सारी बातें चुड़ैल सुन रही थी। चुड़ैल को उसकी पत्नी रेखा पर भी काफ़ी ज़्यादा दया आती है। मन ही मन चुड़ैल को ऐसा लग रहा था कि उसने जैसे कोई पाप कर दिया हो। चुड़ैल को बुरा लगता है, इसलिए रातों रात वहाँ उनके घर पर टमाटर का ढेर लगा देती है। टमाटर की सुबह इतनी कट्टियाँ थी कि रेखा की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे इतने सारे टमाटर यहाँ पर कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ अपने पति से कहती है। उसका पति कहता है, मुझे लगता है हमारे खेतों से किसी ने टमाटर चुरा लिए होंगे और उसको पछतावा होगा, इसी वजह से वहाँ यहाँ टमाटर रख कर गया है।
मुझे तो यही लगता है। अरे नहीं जी, ये टमाटर तो ज़्यादा ही है। इतने टमाटर तो हमारे खेतों में भी नहीं लगे थे। ये तो इतने हैं कि हमारा सपना तो सपना, हमारा अच्छा घर-बार सब हो सकता है। इतने सारे टमाटर हैं। अरे ये क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या यह भगवान का चमत्कार है? दोनों पति-पत्नी काफ़ी खुश होते हैं। उसका पति मार्केट जाता है और सारे टमाटर बेच कर आ जाता है। उनके सारे टमाटर अच्छे दामों में चले जाते हैं। यहाँ देखकर दोनों पति पत्नी बेहद ज़्यादा खुश थे। एक दिन उनका सपना सच में पूरा हो जाता है और रेखा की सच में गांव में एक बड़ी सी सब्जी की दुकान होती है। यहाँ देखकर औरतें उसकी तारीफ करती है। अरे वाह रेखा, तुम तो बड़ी ही मेहनती हो। तुम्हारा सपना देखो पूरा हो गया। तुम दोनों पति पत्नी मेहनत करते, उसी का यहाँ फल है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन इस बार शायद भगवान ने भी हमारा साथ दिया है। मुझे नहीं पता वहाँ कौन फरिश्ता था जिसने हमारा साथ दिया, लेकिन भगवान उसे हमेशा खुश रखे। इसी तरह चुड़ैल को उनकी दुआओं से मुक्ति मिल जाती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।